सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं और सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज सीतान्वेषण करते हुए विभीषण के दरवाजे पर खड़े हैं और वो चिंतन कर रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन बहु करत करई कपिरागा, तेरी समय विभीषण जागा। राम राम तेरी सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सवसन कीन्हा। ऐसन हट गए हो पहचानी, साधु होई न कारक हानि। बेप्रभु कहि वचन सुनाए, सुनत विभीषण करि प्रणाम ऊँची कुशलाई। काहू कथा बुझाई, तुम्हारी शासन महु कोई। मोरे कि तुम राम अनुरागी, आयु सब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल खन पुलक मनु, मगन सुमेरे गुण नाम। बोलो हनुमान महाराज की जय। तो सुंदर कांड में ये बहुत सुंदर तो है। कौन सा छठवां छठवां हनुमान जी महाराज ने विभीषण का जो भवन देखा उसको भवन कहा। भवन एक पुण्यदीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहाँ जो भगवान का मंदिर है वो अलग से बनाया गया है। मतलब हमारा जो शयन प्रयोग का स्थान हो वो अलग हो और पूजा स्थली उससे अलग हो। जब आपके आध्यात्मिक विचार चिंतन उठे तब आप उसमें जाएं। विभीषण रहते हैं भवन में, पूजन करते हैं मंदिर में। तो भवन एक पुण्यदीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, वहां से भिन्न बना हुआ है। और उसमें हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, निकर मानी शब्द का अर्थ कोई जानता जी? लंका निश्चर निकर निवासा हिंदी साहित्यिक शब्द है ये, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। निकर मानी समूह है। क्या है निकर मानी? क्या है
अब आप रामायण में कहीं भी ये शब्द पाएंगे ना, कई जगह आपको निकर शब्द मिलेगा। निकर मान समूह। तो लंका निश्चर निकर निवासा, लंका के अंदर तो निशाचरों के समूह का निवास है। तो यहाँ कहाँ सज्जन का निवास है? यहाँ ये सज्जन व्यक्ति कैसे आ गया? क्योंकि उनके भवन से, सज्जन व्यक्ति को अभी उन्होंने नहीं देखा है, अभी भवन को देख करके उन्होंने पता लगा लिया कि ये व्यक्ति सज्जन है। यानी व्यक्ति की सज्जनता का परिचायक उसका भवन भी हो सकता है। भवन भी तुम्हारे व्यक्तित्व को, भवन का जो बाहरी परिवेश है, हनुमान जी भी अंदर नहीं गए, ऐसे अपने घर होना चाहिए हमारा कि उस घर के बाह्य परिवेश को देख करके ही पता लग जाए कि इसमें कोई एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का व्यक्ति रहता है। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। आपको बताएं, फिजी वाले लोग हैं, फिजी का नाम सुना होगा, फिजी में इंडियन लोग हैं। फिजी वालों की पहचान है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे जहाँ भी हो, जिस कंट्री में, अमेरिका में ज़्यादा मैंने उनको देखा है, और दूसरा वो लोग न्यूजीलैंड में भी गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, क्या नाम, कनाडा, वहाँ पर भी हैं। फिजी वालों की ये पहचान है कि 100% फिजी में से 99% फिजी वालों का घर जहाँ भी होगा, उनके घर के बाहर हनुमान जी का झंडा जरूर होगा, 99%। और अपने यहाँ तो प्रतिशत अगर जोड़ेंगे कि कितने लोगों के यहाँ पर बाहर हमारा प्रतीक चिन्ह होगा, इसमें हम लोग संकोच करते हैं। सच बात यह है कि बुरा नहीं मानना, आप लोग तो सब आस्थावान लोग हैं, लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा डरपोक जाती है तो वो हिंदू जाति है। एक किसी सज्जन से मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले पीटर। पीटर बोले, नहीं, माँ बाप ने तो हमारा नाम प्रीतम रखा था, पर यहाँ लोग बोल नहीं पाते थे, तो फिर मैंने अपने प्रीतम की जगह पीटर कर दिया, मानी ताकि कोई जान ना ले के हिंदू है, इसलिए उसने प्रीतम की जगह पर क्या कर दिया, पीटर कर दिया, कि ये आसानी से। और बहाना क्या है, स्वामी जी यहाँ के लोग, गोरे लोग बोल नहीं पाते हैं नाम, इसलिए जो है हमने उसको। और यहाँ पर जितने कठिन नाम है गोरों के, शायद अपने भी उतने कठिन नाम नहीं है जितने प्रोनाउंसिएशन उनके कठिन। तो नाम जो हमारे प्राचीन पद्धति से दिए गए उनको रखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि कोई ना कोई ओम हो बाहर, ध्वजा हो बाहर, या फिर तुलसी जी का वृक्ष हो बाहर, गणेश जी की प्रतिमा हो, माने जो भी हो, ये विभीषण के भवन को देख करके हनुमान जी को आश्वासन मिल गया, यही उनका घर है। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो राम नाम तही सुमरन की ना, हनुमान जी महाराज चिंतन ही कर रहे थे, तब तक विभीषण जागे। तो हिंदू संस्कृति में यह भी बताया गया है कि कैसे उठें और कैसे सोएं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते और सोते परमात्मा की शरण में। तो जब आप सो तो परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा का मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए सो। और बहुत अच्छा तरीका है, आपने अगर रामायण सीरियल देखा हो, या आप इंडिया जब गए हैं, तो वो सीरियल आप अपने इस टीवी में शुरू कर दो सोते समय। जब आप सो गए, आप आराम से सो जाइए, और फिर आप सोचिए कि मैंने रामायण पढ़ी है, तो रामायण को जरा देखें सीरियल के रूप में। अब आप देखना शुरू कीजिए कि ये रामलीला हो रही है। या फिर मनी तीर्थ धाम में गए हैं, तो आप मन से कल्पना शुरू कीजिए कि अब मैं बद्रीनाथ धाम में खड़ा हूँ, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, कैसा कैसा मंदिर है, कैसा है। और इसको करते हुए आप ईश्वर का चिंतन भी करेंगे, और उसके साथ में ही आपको नींद भी आ जाएगी। तो विभीषण जब सोते हैं तो भी राम राम करते हुए सोते हैं, और जब जागते हैं तब भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। तो ये हमारी हिंदू संस्कृति है, ईश्वर को स्मरण करते हुए सोना और ईश्वर को स्मरण करते हुए जागना। तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि निश्चित रूप से ये कोई संत है। संत माने, संत एक चोला नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, संत माने संतत्व वृत्ति है। तो हृदय हर्ष कप सज्जन कीन्हा, हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये सज्जन व्यक्ति है। तो हनुमान जी ने क्या निर्णय किया कि ही सन हट कर हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। हनुमान जी महाराज कहते हैं यही सन हट कर हो पहचान, मैं जानबूझ करके हट पूर्वक इनसे पहचान करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति से कभी भी कार्य की हानि नहीं होती। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उससे कार्य की हानि नहीं होती।
एक बार 5 लुटेरे कहीं जा रहे थे लूट करने के लिए, और जब वो लूट करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वहां जाकर के क्या देखा कि रास्ते में एक हट्टा कट्टा साधु बैठा हुआ माला जप रहा था। तो उसको देख करके उन्होंने कहा कि यार ये तो दूसरे के मकान में कूदने में अच्छा लंबा है, थोड़ा है, ये बड़ा मददगार होगा, इसको भी ले चलो साथ में। अब उस साधु को भी ले लिया। बोले क्या है? बोले मेरे मकान में ताला बंद हो गया है, उससे अंदर से सामान निकालना है, तो आप मदद करना, हमको भी अंदर ले चलना और दूसरे लोगों को भी। और उस साधु का ठीक है। बोले हमको, बोले आप तीर्थ यात्रा में, हम आपके लिए सहयोग कर देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे। ठीक है। तो महात्मा भी चला गया और महाराज वो दीवार का छलांग लगा करके उधर पहुंचा और दूसरे भी लोगों को पकड़ पकड़ करके उसने घर के अंदर उतार दिया, दूसरे घर में। वो लोग सो रहे थे। अब उसने कहा कि भाई जो भी आप कीमती सामान उठाओ, वो जरा हमको बाहर निकालने में मदद कर दो, उठा लो आप यहाँ से। अब वो महात्मा उठाने लगा। अब उठाने लगा तो वो चला गया फ्रिज के पास में। फ्रिज के पास गया तो उसमें दूध रखा हुआ था, मक्खन मलाई फल फ्रूट थे। कहा ये तो हमारे ठाकुर जी को सुबह से भोग नहीं लगा, तो उसे फ्रिज में ठाकुर जी को बैठा दिया। कहा आराम से इसमें बैठो, अभी हम भोग लगाते हैं। और उनके सामने दूध मलाई को रख करके और आरती करने लगे, ओम जय जय। जहाँ से घंटी बजी तो जो सोने वाले लोग थे, घर के लोग, सारे सारे लोग जाग गए और वो चोर पकड़े गए और उनको किया कमरे में बंद, ठाकुर जी की आरती उतारी। सब कहा कि धन्य ये महात्मा आ गए, तो उसके कारण से ये जो है, तो साधु ते होए ना कारज हानि, इसलिए यही सुने हट करे पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। तो हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धर वचन सुनाए। सुनत विभीषण एक विप्र का रूप धारण किया और राम नामी ओढ़े हुए हनुमान जी तिलक लगाए हुए और उनके दरवाजे पर विप्र रूप धर वचन सुनाए। सुनत विभीषण, तो सीताराम की जब आवाज उन्होंने की तो सुनत विभीषण उठ तहाँ आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। साधु को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा कि विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरि दासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। या आप भगवान के कोई विशिष्ट दासों में सक्षम, क्योंकि लंका में सामान्य व्यक्ति का तो प्रवेश संभव नहीं था, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई, तो समुद्र को लांघ कौन सकेगा। और रावण ने तो समुद्र के अंदर में भी सुरक्षा व्यवस्था की थी। समुद्र के अंदर भी उसने किसको बैठाया हुआ है? सिंह का को, तो ऊपर से कोई उड़ करके भी नहीं जा सकता, उसको भी वो खा लेगा। तो इस प्रकार से तो वो कहते कर्ण प्रणाम पूछी, तो कहते कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। और या फिर कि तुम राम दीन अनुरागी। कहीं साक्षात भगवान राम जो दीनों के ऊपर, पतितों के ऊपर करुणा करने वाले हैं, कहीं आप साक्षात मेरे भगवान ही तो नहीं आ गए? क्योंकि उन्हीं का ना, या तो सिद्ध महात्मा यहाँ आ सकता है और या फिर खुद भगवान ही आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। तो कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु करने मोह बड़े भागी। ऐसा कह करके विभीषण की आंखों में आंसू आ गए कि आज इतने दिनों के बाद एक संत ने मेरे दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई है। विभीषण जी भाव विवल हो गए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। तब श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने विभीषण को राम जी के प्राकट्य से लेकर के अब तक की कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज भी कथा सुनाते हैं और हनुमान जी महाराज जैसा कथावाचक होना चाहिए। हनुमान जी महाराज कथा बहुत अच्छी कहते हैं। कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब एक कहानी को प्रस्तुत कर देना नहीं है। हनुमान जी महाराज कथा को समय समय पर बदल देते हैं। ऐसी जादू वाली हनुमान जी महाराज कथा करते हैं। तो उन्होंने पहले किसको कथा सुनाई? सुग्रीव को। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, और क्या है क्या? राम मिलाए राज। और हनुमान जी के दो चेहरा बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? सुग्रीव और विभीषण। तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब। तो हनुमान जी महाराज बड़े अच्छे कथावाचक हैं। विभीषण को, सुग्रीव को ने पहले ऐसी कथा सुनाई कि वो राम के आगमन को देखकर के डर रहा था।
तो ऐसी कथा सुनाई कि उसमें निर्भयता भर दी और राम से मिला दिया। राम से मिल जाने के बाद में राम ने बाली का कर दिया वध, और जब राज्य पाट पा गया तब उसमें इतनी निर्भयता आ गई कि वो राम को भी भूल गया। ज्यादा सुख संपदा भी पाकर के व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है, तो वो राम को भी भूल गया। तो राम को जब भूल गया तो फिर हनुमान जी महाराज फिर उसके पास गए, फिर उन्होंने ऐसी कथा की जिससे उसके जीवन में भय भर दिया। तब सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यु ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठव जाता मारन जुहा। तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत भय भी होना उसके लिए हानिकारक है, और ज्यादा निर्भय हो जाना भी उसके लिए हानिकारक है। ज्यादा एक्सीडेंट उन्हीं लोगों के होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वो इंग्लिश में जो भी कहते हैं, मतलब ज्यादा आत्मविश्वास, मैं बहुत अच्छा कुशल ड्राइवर हूँ और चढ़ाते हैं, उनके एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए भय भी होना व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने पहले ऐसी कथा सुनाई जिसमें उसे निर्भय किया, और बाद में इतना निर्भय हुआ कि भगवान को ही भूल गया। तब उन्होंने ऐसी कथा सुनाई, कहा कि सुग्रीव तुम ऐसा मत समझो कि भगवान राम कुछ कर नहीं सकते। जिस बाण से उन्होंने बाली को मारा है वो बाण अभी भी उनके तरकस में रखा हुआ है, इसलिए तुम थोड़ा सा भय करो। तो फिर सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यु ज्ञाना। तो कहने का मतलब, और फिर ऐसी कथा सुनाते हैं सीता जी को। सीता जी रो रही थी तो उन्होंने ऐसी कथा सुनाई कि सीता जी हंसने लगी। रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई। तो सीता जी रो रही थी, ऐसी कथा सुनाई कि वो हंस दी। और सीता जी को हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, राम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम उनसे प्रेम करती हो, तो तुमते प्रेम राम कहो दूना। इधर हनुमान जी ने सीता जी को ये बताया कि राम तुमसे दूना प्रेम करते हैं। और जब लंका से वो लौट करके आए तो देखे फटक चला बैठे दो भाई, और अति प्रसन्न मन वरण न जाए, और वहां अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राम जी हंस रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये तो कमाल कर दिया, मैं तो सीता जी से कह के आया हूँ जैसे तुम रोती हो राम के वियोग में, वैसे राम भी तुम्हारे वियोग में रोते हो, ये तो हंस रहे हैं आप। हनुमान जी ने कहा ये तो ठीक नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने फिर राम जी को ऐसी कथा सुनाई कि सुन सीता देखो प्रभु सुख है ना, और भरे आए जल राजीव, राम जी रोने लगे। तो मतलब ये हनुमान जी महाराज जो है ना कथावाचक बड़े गजब के। कथा का मतलब क्या है? कथा, ये जो राम कथा और जो भागवत कथाएं हैं ये हिंदू संस्कृति की प्राण है। ये केवल कहानियां नहीं है, ये कथा नहीं है, इनमें कुछ ऐसे तत्व ऋषि महात्माओं ने रखे हैं, बहुत शोधन करके ये कथाएं रखी गई हैं। इसलिए आप रामायण को पढ़ोगे तो इसमें कितने आचार्य मालूम, रामायण को कितने कितने लोगों ने संशोधन करके रखा है। पहले इस कथा को शंकर जी सुना रहे हैं, किसको? पार्वती को। तीर्थराज प्रयाग में यही कथा याज्ञवल्क्य के ऋषि सुना रहे हैं, किसको? भरद्वाज को। और यही कथा जो याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुना रहे हैं, यही कथा नीलगिरी शिखर पर कौन सुना रहा है? कागभूषण जी महाराज सुना रहे हैं गरुण को। और यही कथा काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी सुना रहे हैं संतों को। तो कितना संशोधन। शंभु जब आप आरती पढ़ते, सुख सनकाद भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद, सुख सनकाद भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। सनकाद ऋषि आदि ने संशोधित करके इस कथा को रखा है। तो ये कथा केवल एक कहानी है नहीं है, दिस इज नॉट ओनली ए स्टोरी, दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। मानव जीवन जीने का एक दिव्य विज्ञान है, और इसलिए हर एक युग में ये सापेक्ष है। 500 वर्ष पहले जो कथा लिखी गई तब ना तो आपके विमान थे, ना आपको वैज्ञानिक इतनी चीजें थी, और ना सुविधाएं थी। फिर भी आप आज 500 वर्ष के बाद में भी राम कथा जब पढ़ते हो तो लगता है कि आपके जीवन के ये करीब है। ये एक ऐसी चीज है जो दाल और रोटी की तरह है, ये पूड़ी और पापड़ की तरह नहीं है। पूड़ी और पापड़ आप 2-4 दिन खा सकते हो लेकिन लगातार नहीं ले सकते, लेकिन दाल और रोटी आप प्रतिदिन ले सकते हो, लगातार नहीं ले सकते हो। मनुष्य के लिए सापेक्ष है। जिस समय पर आप ये करोगे, ये कथा कहोगे, तो उसके अर्थ निकलते आएंगे और आपके युग के साथ में वो जुड़ जाएगी। इसलिए समय समय पर इस कथा को सुनाया गया है। तो जब भी तो कथावाचक को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं उसको एक वैद्य की तरह होना चाहिए, डॉक्टर की तरह। डॉक्टर क्या करता है? नब्ज देखता है,
और नब्ज देखने के बाद में फिर वो आपने एक औषधि चलती है इंडिया में, एक तो पैथोलॉजी, क्या ये जो अंग्रेजी दवा है वो चलती है एलोपैथिक, और एक आयुर्वेदिक, और एक और कौन होती है? होम्योपैथिक। होम्योपैथिक दवा समझ में नहीं आती, जो भी जाता है उसके सामने वो राई के दाने की तरह सफेद सफेद गोल वही सबको दे दी जाती है। वो देखने में सब एक ही जैसा लगता है कि इसमें कुछ अंतर करके दिया नहीं, तो हम लोग ला करके फेंक देते थे, कहते थे एक ही दवा थी, सब कैसे ठीक हो सकते हैं। पर उनका तत्व अलग अलग होता है, उसमें डुबो करके वो जो डालते हैं उसमें वो चीज़ अलग है। तो कथा तो वही है, पर कथा के अंदर जो उसकी जो रस निकाला जाता है, तो जैसे नब्ज पकड़ी डॉक्टर ने और वो रोग समझ लेता है, फिर रोग के अनुसार दवा देता है। उसी तरह से वक्ता समाज के रोगों को देखता है, समाज की परिस्थितियों को देखता है और श्रोताओं को देखता है, उसके अनुसार कथा सुधा मत काढ़ई भगत मधुरता जाए, उसके रस को निकालता है, तत्व दोहन करता है, स्थापना करता है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने उनको कथा सुनाई, किसको? विभीषण को। विभीषण को कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। सुनत जुगल तन, जुगल माने क्या होता है? दोनों माने राम, हनुमान जी और विभीषण। सुनत जुगल तन पुलक मन, दोनों का ही मन पुलकित हो रहा है, और मगन सुमिर गुणग्राम। और ग्राम माने क्या है? मगन सुमिर, इसमें हिंदी का अर्थ तो नहीं है, देख रहे हैं? मगन सुमिर गुण ग्राम। ग्राम माने क्या होता है जी? ग्रहण करना। आप अकेले बोलिए, क्या बोल रहे हैं? घर। आपने क्या बोला? यहाँ पर शायद ग्रहण करने से मतलब है। आपने भी कुछ बोला पीछे? तो गांव। तो ये ग्राम मानी होता है समूह है, और गांव को भी इसीलिए ग्राम कहते हैं क्योंकि वहाँ हम लोग मानव जाति समूह के रूप में रहती है, इसलिए उसका नाम है ग्राम। तो यहाँ पर है मगन सुमिर गुण ग्राम। जो चारित्रिक समूह है, राम जी के चरित्र के जो समूह है, उनको याद करके मगन सुमिर गुण ग्राम। ये शब्द ऐसे हैं कि आपको जगह पर मिलेंगे, इसलिए रामायण में भी कई जगह पर आपको निकर शब्द जैसे, और ये आपको जो बताया आपको ग्राम। तो मगन सुमिर गुण ग्राम। और अब यहाँ पर विभीषण जी महाराज अपनी स्तुति का निरूपण हनुमान जी महाराज जी से कर रहे हैं। सुनाओ विभीषण सुनाओ पवन सुत रहने हमारी, जिम दर्शन जीव विचारी, तात कबहु मोहि अनाथा, करिहै कृपा तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं शंका। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं शंका। सुनऊ विभीषण प्रभु करी, करई सदा कवन में परम पुनीना, कपि चंचल प्राप्त ले हमारा, सही दिन पाए मिल अश्में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। तो विभीषण जी महाराज बोल रहे हैं कि सुनाओ विभीषण रहे, सुनाओ पवन सुत रहना हमारी, जिम दर्शन जीव विचारी, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल ना था, तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो सुनो पवन सुत रहन हमारी। विभीषण जी महाराज रोते हुए, करुणार्द्र होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए श्री हनुमंत लाल जी से कह रहे हैं, हे पवन सुत
हमारी जो रहनी है यहाँ पर, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं लंका में दिन कैसे काट रहा हूँ। जिम दशनमः जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव बेचारी रहती है, सिकुड़ करके रहती है, थोड़ी सी आगे बढ़ी तो वो दांत उसको काट देने का डर रहता है उसको। उसी प्रकार से इन राक्षसों के समूह में मैं भयभीत होकर के अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। सुनो पवन सुत है ना हमारी, जिम दशन मोह जीव विचारी। बस एक भरोसा है, एक विश्वास है कि तात कबहु मुहि जान अनाथा, करे हैं कृपा भान को ना था। एक ना एक दिन मुझे अनाथ जान करके रघुनंदन प्रभु श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। यही इसी भरोसे में और इसी आस विश्वास में मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। आवे मुहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तामस तन कछु साधन नहीं, मेरा शरीर तामसी प्रवृत्ति का है और साधन कुछ भी बनता नहीं। तामसी मानी आलसी, तामसी मानी जब हम तामसी भोजन करते हैं तो आलस उसमें होता है। सात्विक जब भोजन नहीं होता है, भोजन के साथ में हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति, शारीरिक धर्म उसके साथ में जुड़े रहते हैं। तो तामस तन कछु साधन नहीं, मेरे जीवन में कोई भी साधन, ना मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, ना उपासना करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। और उन्होंने कुल की भी बात की है कि मैं कौन से कुल में पैदा हुआ। तो कुल तो बहुत ऊंचा था। कौन सा कुल था? विश्वश्रवा ऋषि की ये संतान है। लेकिन आप जानते हैं इनकी माँ कौन थी? माँ राक्षसी थी। विश्वश्रवा ऋषि की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक केकसी है, केकसी की संतान है। ये राक्षसों ने जानबूझ करके अपनी कन्या का विवाह ऋषि के साथ में किया था, क्योंकि ऋषि शौर्य स्वरूपा है। इनसे जो संतान बढ़ेगी वो बड़ी बलवान होगी, शक्ति संपन्न होगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी राक्षस जाति में बलवान लोगों का समूह एकत्र हो जाएगा। इसलिए जानबूझ करके ऋषि के साथ में उन्होंने उस कन्या का विवाह किया है। तो इसलिए इनकी जो माँ है वो राक्षस कुल से, इसलिए कहते हैं कि मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रीति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं। लेकिन आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा कि आवे मोहि भा भरोसे हनुमंता। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझ जैसे अभागे और पापी के ऊपर भी भगवान की कृपा हो सकती है। लेकिन आज आपने दरवाजे पर खड़े हुए एक संत को देख करके मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। अब मुहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि परमात्मा की कृपा के बगैर एक संत की प्राप्ति नहीं होती। एक बार किसी साधक ने तुलसीदास जी से पूछा कि यदि कलयुग के अभागे प्राणी के ऊपर भी कदाचित परमात्मा की कृपा हो जाए तो ये प्राणी कैसे अनुभव कर सकता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया है विनय पत्रिका में, जब द्रवह दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब परमात्मा किसी के ऊपर द्रवत होते हैं, जब भगवान श्री राम जी किसी पर कृपा करते हैं, तो वो कृपा करने पर कोई उसको धन रुपया पैसा जमीन और जायदाद नहीं देती। जमीन जायदाद रुपया पैसा पद और प्रतिष्ठा कुटुंब और परिवार उसकी कृपा के प्रमाण नहीं है। उसका कृपा का प्रमाण क्या है? कहते धन दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहते हैं धन कुटुंब परिवार रुपया और पैसा तो पापियों के यहाँ भी होते हैं, तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो भगवान के तुलसीदास जी कहते 2 चीजें दुर्लभ हैं, सतसंगति और हरि कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, 2 चीजें दुर्लभ हैं, संत समागम और हरि कथा। इसलिए सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। संसार में दुर्लभ चीज क्या है? सत्संगति। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। इसलिए
विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब आपको दरवाजे पर खड़े हुए देख करके, संत को दरवाजे पर खड़े हुए देख करके आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भी परमात्मा की कृपा है। क्योंकि संत विशुद्ध मिले परते ही, चित वही राम कृपा कर दे ही। विशुद्ध संतों की प्राप्ति उसी को होती है जिसको भगवान की मंगलमय दृष्टि प्राप्ति होती है। चितमय राम कृपा कर देही। भगवान श्री राम जी जिन्हें दिव्य कृपा दृष्टि से देखते हैं उन्हें ही विशुद्ध संतों की प्राप्ति होती है। तो चितमय राम कृपा कर देही, जिन्हें भगवान कृपा की दृष्टि से निहारते हैं उन्हें विशुद्ध संतों की प्राप्ति होती है। तो अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सदा। तब हनुमान जी महाराज बोलना शुरू करते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, और करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब हे विधिहीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, और करह सदा सेवक प्रकृति। भगवान की ये रीति है, भगवान का ये शुद्ध आचरण है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करह सदा सेवक प्रकृति। भगवान अपने सेवक पर सदैव प्रेम करते हैं। और हनुमान जी एग्जाम्पल में अपने आप को ही कहते हैं, कहो कवन मैं परम कुलीना। मुझे ही देखो मैं कौन सा बहुत बड़ा कुलीन, ऊंचे कुल में। तुम कम से कम पुलस्त की संतान परंपरा में तो हो, लेकिन मुझे देखो प्रात ले जो नाम हमारा, और तेही दिन ताय ना मिलैया। मैं ऐसी वानर जाति में पैदा हुआ हूँ कि अगर प्रातः काल कोई मेरा नाम ले ले तो उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलता। ये वस्तुतः हनुमान जी का अपना गुण नहीं है, वो जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति की बात कर रहे हैं। जब तक ये वानर जाति राम के चरित्र से जुड़ी हुई नहीं थी तब तक अगर इसको देखा जाए तो इसमें कोई भी विशेषता दिखलाई नहीं पड़ती, और बल्कि अकर्मण्यों में इसकी गिनती आती थी। किसकी? बंदरों की। अच्छा लेकिन एक गुण है बंदरों में। राम जी ने बंदरों की सेना क्यों बनाई? हमारे एक संत थे अयोध्या में, रामचंद्र परमहंस, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास के वो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। और आपने सुना होगा उनकी जब मृत्यु हुई तो सब नेता लोग उनके पास में गए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज उत्तर दे रहे हैं बड़ी सुंदर बात। तो वो एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, पूछते थे, अच्छा ये बताओ कि राम जी ने कुत्तों की सेना क्यों नहीं बनाई, बंदरों की सेना क्यों बनाई? आप बता सकते हैं कुत्तों और बंदरों में फर्क? कहते हैं उन्होंने बंदरों की सेना क्यों बनाई, कुत्तों की सेना क्यों नहीं बनाई? बंदरों में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? बंदरों में विशेषता ये होती है कि अगर एक बंदर को आप छेड़ दो तो सारे बंदर संगठित होकर के आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। संगठन की जो क्षमता है ये बंदर में अच्छी होती है। इसलिए अगर एक बंदर को आप छेड़ दो तो सारे बंदर संगठित होकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। और कुत्ते की क्या बात होती है कि अगर एक कुत्ता दूसरे के मोहल्ले में चला जाए तो दूसरे कुत्ते उसको, एक कहावत है कहना नहीं चाहिए, बामन कुत्ता नाऊ और जात देख गुर्राऊ, अपनी जाति को देख करके भौंकते हैं। इसलिए जो है भगवान श्री राम जी ने कहा कि कुत्तों की सेना नहीं बनाई, उन्होंने किसकी सेना बनाई? बानरों की सेना बनाई। लेकिन बानरों को अगर देखा जाए तो बानरों में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण बंदरों को विशेष करके माना जाए? पर हनुमान जी महाराज कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी बंदर क्यों बने? जब राम का अवतार हो रहा था सारे देवताओं से कहा गया कि आप लोग अवतार लेकर के आओ राम की लीला में सहायक बनने के लिए। तो हनुमान जी, शंकर जी क्या बनकर के आए? हनुमान जी बनकर के आए, बंदर बनकर के आए। तो क्या शंकर जी और मनुष्य बनकर के नहीं आ सकते थे? जब चार भाई आ सकते हैं, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, तो एक वो भी भाई बन के आ जाते, स्पेशल कुछ बन के आ जाते। पर वो बंदर बन के क्यों आए? क्योंकि मनुष्य के जीवन में माया से बच पाना बड़ा कठिन है। माया मानी सांसारिक आसक्ति, मकान की चाहे, रुपया की चाहे, फलानी प्रकार की, कई प्रकार की। यहाँ
तो उन्होंने देखा कि जब नारद जी को माया लगी तो भगवान ने उनको कौन सा रूप दिया माया से बचाने के लिए? बंदर का रूप दिया। और ऐसा रूप दिया कि मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोधवत ही। उनके बांडी रूप को देख करके माया उन पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा ये अच्छा स्वरूप है जिसको देख करके माया ही नाराज हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने हनुमान जी उन्होंने देखा जो शंकर जी के गण गए हुए थे नारद जी के पीछे पीछे के, देखो इनको माया लगती है कि नहीं लगती है। उन्होंने पूछा शंकर जी ने कि वो माया लगी कि नहीं लगी? कहा नहीं लगी। बोले कैसे बच गए? कहा भगवान ने उनको बंदर बना दिया था, इसलिए उनको माया लगी नहीं और माया ने उनको छोड़ दिया। तो शंकर जी ने उसी समय डिसीजन ले लिया कि भगवान जिसको माया से बचाना चाहते हैं उससे क्या बना देते हैं? बंदर बना देते। तो मैं पहले से ही बंदर बन के चलता हूँ ताकि बाद में बंदर ना बनना पड़े, अपन पहले ही बंदर बन के चलते हैं। तो जय शरीर रति राम सो सोई आदरण सुजान रुद्र देह तजने बस हरिते भे हनुमान। हनुमान जी महाराज अपनी विनम्रता को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की विशेषताओं को देखें तो क्या कहा जाता है कि यत्रित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। धनुजवन कृशानम शत्रुओं के वन को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान। धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, शक ज्ञानियों में अग्रगण्य है। कपि, कपि मानी क्या होता है? का मानी ज्ञान और पी मानी पान करने वाला, जो निरंतर ज्ञान का ही पान करता हो उसका नाम कपि। बंदर भी एक शब्द है लेकिन कपि का यहाँ पर विशेष अर्थ का मानी ज्ञानम ज्ञानम निरंतर पियते ऐसा कपि, जो निरंतर ज्ञान का पान करता रहे उसी का नाम कपि। तो मार्त सुत में कपि हनुमान। तो हनुमान जी महाराज की विशेषता क्या है? और विशेषताओं में हनुमान जी महाराज कहते हैं इतनी चीजें हनुमान जी में, ज्ञानी नामक गण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निदान है, माने संगीत विद्या उनमें है। और उनके पास में आज तक स्टूडेंट ऐसा दुनिया में नहीं हुआ जैसा हनुमान जी हुए। हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्यदेव। सूर्यदेव। और सूर्यदेव से बहुत पुरानी उनकी मुलाकात थी बचपन की, जब वो उनके पालने में थे। जब वो पालने में थे और पालने में वो आम के वृक्ष लगे हुए थे और सूर्योदय हुआ तो आम के वृक्षों के बीच से चमकता हुआ दिखलाई पड़ रहा था। और उन्होंने सोचा बहुत सुंदर ये फल है, अब छलांग लगा दी, सूर्य को ही निकल गए। अब महाराज वो तो खैर जो कहानी है वो आप सब जानते होंगे कि फिर वहां गए और फिर कैसे कैसे छुड़ाया गया उनको। सूर्य भगवान को सारे देवताओं ने प्रार्थना की, वरदान दिए, इंद्र ने वज्र मारा तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और उसी समय हनुमान उनको मान लिया तो उन्होंने हनुमान नाम रख दिया इंद्र ने। तो इस प्रकार से उनका ये पूरी कहानी आपने सुनी। अब जब वो 5 वर्ष के हो गए तो पवन देवता ने सोचा कि मैं पिता के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अपने लड़के को एजुकेशन शुरू कराऊं, पढ़ाई लिखाई। तो महाराज उसका उंगली पकड़ करके ले गए सूर्य के पास। सूर्य से प्रार्थना की, भानुदेव नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम चमस्मे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने बच्चे को लाए हैं आपसे पढ़ाने के लिए। सूर्य ने कहा जरा बच्चे का मुख तो दिखाओ। और ज्यों ही देखा तो सूर्य को पसीना छूट गया। कहा ये लड़का उस समय तो दुधमुहे दांत थे इसके जब मेरे पास आया था, अब तो उसके असली दांत होंगे, अगर कहीं अब मुख में रख लिया तो मेरी क्या हालत होगी। इसलिए सूर्य को तो पूछो मत क्या हाल था। अब उन्होंने कहा कि आई एम टू बिजी, सो मैं तो व्यस्त रहता हूँ और मैं पढ़ा नहीं सकता। और कहा कि कोई बात नहीं, आप व्यस्त बने रहना, जो भी आप काम करते हो करते रहना, जरा देखिए स्टूडेंट की इज्जत ही। अब जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास में समय नहीं, हम रुक नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप नहीं रुकना, आप चलते रहना, पढ़ाते रहना, हम पढ़ लेंगे। कहा लेकिन आप रहोगे कहाँ? हमारी चैरियट में, हमारे रथ में जगह नहीं है, हम दूसरे को बैठा नहीं सकते। कहा कोई बात नहीं, हम चलेंगे। तो सूर्य ने कहा कि तुम मेरी गति के समान चलोगे। तब हनुमान जी को सूर्य को याद आया कि ये तो बहुत तेज से चलने वाला है, पृथ्वी से उड़ा सीधा मुझे पकड़ लिया इसने, कितनी तेज गति होगा। आप यहाँ सूर्य को देखो और जब तक पहुंचोगे तो सूर्य कितनी दूर निकल जाएंगे। और ये इसने लक्ष्य बांधा और सीधे मेरे पास आ गया, ये जरूर चल सकता है। तो उन्होंने कहा कि देयर इज अनदर कंडीशन, और ये है कि यू हैव टू बी इन फ्रंट मी, आपको सामने रहना होगा। कहा कोई बात नहीं, हम सामने रहेंगे। कहा और बात यह है कि सामने जब रहोगे तो मैं स्पीड को कम नहीं करूंगा और तुम्हारा मुख मेरे सामने होना चाहिए, मेरी ओर तुम्हें देखना होगा फेस टू फेस। तो उन्होंने कहा कि गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, गुरु मूरत मुख चंद्रमा और सेवक नयन चकोर। थोड़ी सी एक बात कह दूं, देखो इस हमारा एक तो हमने शिक्षा, आप सब लोग ज्ञान को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, पर कहीं भी प्रवचन हो या गुरु हो या ज्ञान हो
तो उसके पीछे की साइड में नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। वो नहीं बैठ रहे थे, पीठ के आपने कारण मैंने उनको गलती से बताया। तो ऐसा कोई भी बात नहीं, उधर आ जा, इधर। ऐसे कुछ करके आपको ऐसे बुरा बैठना नहीं मानना इसको। जैसे एक अपनी ये है ना कि कुछ चीजों की सैद्धांतिक चीजें मैंने हैं, गलती ऐसे आप वहां भी बैठना है तो कोई बात नहीं, जान लिया आपने बस, वो भी ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखो मुसलमान में देखो या क्रिश्चियन में देखो, जो उनके धार्मिक जितने भी सिद्धांत उनके ग्रंथ कहते हैं उनको बड़े आदर पूर्वक उनको फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। तो जब कभी हमें ऐसा मौका मिलता है तो हमें उसमें अब एक और भी चीज़ है, लेकिन आप लोग बहुत यूज कर रहे हैं तो आपको अनुचित ना लगे तो मैं कह दूँ, बता दूँ। देखिए आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं स्वास्थ्य के कारण बैठे हुए हैं, इसलिए कोई बुराई नहीं है। हम इसलिए कहानी सुनाने जा रहे हैं कि ऊंचाई नीचाई से है। एक मैं आपको कथा सुना देना चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, किसको? अर्जुन को। और उसके बाद में गीता का इतना महत्व है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनश्यता, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख। जब गीता का अध्याय वो पढ़ोगे ना महात्मा, तो उसमें लिखा हुआ है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनश्यता। जो पद्मनाभ मानी, पद्मनाभ कमल की नाभि या स्वयं पद्मनाभस्य, जिनके नाभि से पद्म निकला हुआ है, तो भगवान नारायण का ही नाम है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनश्यता। मुख पद्मात मानी जो पद्म नाभि, जिनके नाभि से कमल निकला है, ऐसे कौन हो गए? नारायण। और मुख पद्मात उनके मुख कमल से निकली है। उनके भगवान कृष्ण क्या है? पद्मनाभ है, नारायण है। और उनके मुखार बिंदु से जो निकली, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनश्यता। तो इतना, और स्वयं का अर्थ यहाँ पर यह किया गया है। जैसे एक क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आप ये कहीं ना पाए, तो इसलिए आपको नॉलेज हो, कुछ छुपी हुई चीजें हैं। गीता को गीता क्यों कहा गया? जी कोई बोला जी? आप क्या बोले? पूरा तो गीत पे बोलते हैं ना, भगवत गीता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम संस्कृत के अनुसार इसको कहें कि ये गीत है, तो कोई आपको अर्थ लेना पड़ेगा। या तो आप ये कहेंगे कि श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत है, यही कहेंगे। और अगर आप गीत कहेंगे तो वो हो जाएगा नपुंसकलिंग, और तब उसका नाम क्या हो जाएगा? गीतम। श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत तो क्या हो गया? गीतम। और अगर ये गीतम हो गया, और अगर आप कहेंगे ये गीता, ये गीत है, श्री कृष्ण ने गाया तो गीतम हो गया, तो गीता अगर आप पुल्लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा? गीता। जैसे रामः बालकः श्यामः, तो ये क्या हुआ है? नपुंसकलिंग बनाओगे तो हो जाएगा गीतम, और पुल्लिंग बनाओगे बताओगे तो क्या हो जाएगा? गीता। ठीक है, लेकिन इसमें है गीता, ये स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग कैसे हो गया? ये एक सोचने की बात है कि इसको या तो गीता होना चाहिए, छोटा आ, माने कोई ताकि आगे सीधे विसर्ग होना चाहिए, या फिर गीतम होना चाहिए, ऊपर हिंदी होना चाहिए। इसमें दो शब्द है, हैं? इसमें दो शब्द है, क्या एक गी है और एक ता है। आपने हमारे नहीं, पर उसका अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन दो शब्द है। नहीं, ऐसा नहीं है ये। वैसे गीता इसलिए ये शब्द बना है क्योंकि ये स्त्रीलिंग ही है। सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदना पार्था सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। उपनिषदों से ये प्रकट हुई गीत है। उपनिषद, इनको जन्म देने वाली कौन है? उपनिषद है। उपनिषद, सर्वोपनिषदो गावा, सारी उपनिषदें गाए हैं, और श्री कृष्ण उसके दोहन करता है। सर्वोपनिषदो गावा उनकी जननी है, तो ये स्त्रीलिंग स्वयं सत्ताभूत है। तो मैं गीता की बात में आ गया। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। तो एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक बात पूछी कि जो आपने हमें उपदेश दिया था 9वें अध्याय में, वो मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, क्या आप हूबहू वैसे ही शब्दों के साथ आप दोबारा सुना सकते हैं? कृष्ण जी से पूछा। तो कृष्ण जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक वैसे ही शब्दों में तो मैं नहीं कह सकता, जैसे मैं आज प्रवचन कर रहा हूँ। अब आप हमसे कल कहो कि जो जिन जिन शब्दों के साथ आपने वहां कहा है वैसे ही सुनाओ, तो इट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल वैसे कि वैसे मैं रट जाऊं, ऐसा संभव नहीं है।
भगवान कृष्ण जी ने वही कहा, मैं वो उपदेश तो सुना दूंगा, लेकिन वैसे ही सुनाना कठिन है। उसी समय पर एक किसी थर्ड पर्सन की आवाज आई, कहा मैं सुना सकता हूँ। और वो कौन था? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा मैं सुना सकता हूँ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि मैंने तो गीता केवल अर्जुन को सुनाई है, तो तुमने वो गीता कहाँ से सुनी? लगा रखा सत्संग को गंभीर बनाओ, इसको हास्य में मत लाओ। तो उसमें जो है हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने सुनी। तो कैसे सुनी? कहा कि महाराज जब आप उपदेश दे रहे थे तो मैं ध्वजा में बैठा हुआ था, वहां से मैंने इस कथा को सुना है। तो हनुमान जी महाराज ने जब ये बताया कि मैंने सुना, तो उन्होंने कहा तुमने श्रोत्र धर्म का उल्लंघन किया है। श्रोत्र धर्म मानी श्रोता को सामने होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और तुमने हमारे से सिर से ऊपर जो ध्वजा थी उसमें बैठ करके तुमने कथा सुनी, इसलिए तुमने श्रोत्र धर्म का उल्लंघन किया है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम ब्रह्म पिशाच हो जाओ। हनुमान जी को क्या श्राप दिया? कि ब्रह्म पिशाच हो जाओ। तो ब्रह्म वो सिर के ऊपर बैठे हुए थे, तो ब्रह्म पिशाच हो जाओ। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे कि प्रभु जी मैं इससे कैसे निवृत्त होऊंगा? तो फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म पिशाच भाषा में भगवद गीता का भाष्य करो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो गीता की जो सबसे पहली टीका है वो पैशाचिक भाषा में है, जो हनुमान जी ने की है, और इसकी एक प्रति हनुमानगढ़ी अयोध्या में रखी हुई है अभी भी, जो हनुमान जी ने की। भगवान को लीला करनी थी और एक शिक्षा देनी थी, उसके बाद उन्होंने वो किया। तो बताएं हनुमान जी महाराज इतने गुण ज्ञानी है कि चारों युग परिताप तुम्हारा। वो सतयुग में भी है, त्रेता में राम जी, सतयुग में रुद्र के रूप में, 11वें रुद्र के रूप में, सतयुग में भी है, त्रेता में राम के सेवक के रूप में है, और द्वापर में महाभारत में ध्वजा के ऊपर बैठे हुए, वहीं से वो कमाल कर रहे हैं। भारत में पारथ के कपिराज, भारत भीष्म की तो ऐसे हुंकार कर देते थे। भीम जब गर्जना करता था तो उन्होंने कहा था तुम्हारी गर्जना के साथ में मैं अपनी गर्जना मिला दूंगा। तो भीम जब गरजते थे तो उसमें भीम की आवाज नहीं होती थी, किसकी आवाज होती थी? हनुमान जी गर्ज देते थे, और उससे तमाम शत्रुओं का विनाश बस हो जाता था। इसलिए जब अर्जुन एक बाण मारता है वो कर्ण, और जब अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता है तो श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाते हैं, शाबाश शाबाश, क्या गजब का तुम्हारे पास में पुरुषार्थ है। अर्जुन निराश हो गया, कहा कि प्रभु आप मेरे मित्र हो या शत्रु? कहा क्या हुआ? कहा आप मेरे सामने मेरे दुश्मन का उत्कर्ष कर रहे हैं, और ये तरीका है किसी व्यक्ति को नीचे गिराने का कि उसके सामने उसके दुश्मन की प्रशंसा करो। आप मेरे सामने मेरे दुश्मन के बाहुबल की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुझे मालूम है तेरे रथ को इसने? कहा कि हाँ, मैं इसके रथ को जब मारता हूँ, बाण मारता हूँ, तो मैं इसके 10 कदम पीछे हटा देता हूँ, कितने कदम पीछे हटा देता हूँ, और इसने मेरे रथ को अगर बाण मारा तो केवल 3 कदम मेरा पीछे हटा है, और आप इसकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। कहा कि लेकिन अर्जुन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे रथ पर कैसी व्यवस्था की गई है। तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति मैं बैठा हूँ, मैं इस पर दबाव दे रहा हूँ, और तुम्हारे रथ पर जानते हो मारुति के रोम रोम व्यापी हनुमान है। हनुमान जी महाराज बैठे हुए जिनके रोम रोम में वज्रबल है, कितनी ताकत है, और वो इसको दबा रहे हैं। अगर हनुमान के बाहुबल से, चरण की ताकत से इसको दबाया ना जाए तो तुम्हारा रथ तो अभी पता नहीं कहाँ का कहाँ चला गया होगा। ये कपिध्वज है, ऐश्वर्य हनुमान जी महाराज बैठे हुए तुम्हारे रथ को सुरक्षित कर रहे हैं, और तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। तब उनको ये बताया भारत में पारथ के कपिराज हनुमान। तो ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तुलसीदास जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन। हनुमान जी का एक ग्रंथ है, आपको साधनात्मक दृष्टि से बता दूं कि जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट हो, जीवन में कैसा भी संकट हो, तो तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका पाठ करो 21 दिन केवल, और उसका फल मिलता है, और उसका नाम है हनुमान बाहुक। उसका नाम है हनुमान बाहुक, और उसमें उसका पाठ करने से और उसके बीच में छंद के आप संपुट लगा दीजिए तो वो सिद्ध हो जाता है, संपुट लगाने से। तो इसलिए तो बिगड़ी सवार अंजनी कुमार कीजे मोहे जैसे होत आए हनुमान की निवाजे हैं
रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरिये दास रावरो विचारिये। हर एक छंद के बाद में इसको कहते जाएंगे। अभी हमने विष्णु परिषद का जो अभी नया जागरण अभियान चल रहा है राम जन्मभूमि बनने के लिए, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हनुमत शक्ति का आवाहन किया जाए। उसमें भी ये पाठ हमारे सुझाव को माना गया है और ये कहा गया है कि इसके पाठ जगह जगह पर किए जाएंगे। तो ये जो हमने जो 2 लाइनें आपको बताई हैं, ये 2 लाइनें 2 छंदों की हैं हनुमान बाहु से ही। बिगड़ी समार अंजनी कुमार कीजे मोए, जैसे होत आए हनुमान के निवाजे। रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरिये दास रावरो विचारिये। क्या आशा जी कुछ कह रहे से बोलिए धीरे धीरे ताकि हम लिख सकें। हाँ, तो ये आपको मैं बता दूं 2 छंद हैं ये बाहु अलग अलग। हाँ, हनुमान बाहु के अंदर ही है। अच्छा बाहु में तो है। एक तो ये चीज रख लें और मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा सा तो आपको आसान मिल जाएगा। आप पूरे पढ़ते जाइएगा, 7वें 8वें छंद के पास में ये मिल जाएंगे। तो पहला लिखिए बिगड़ी सवार अंजनी कुमार कीजिए मुँह जैसे होता है हनुमान के निवाजे। बिगड़ी समार डॉट डॉट लिख दीजिए और फिर लिखिए हनुमान निवाजे हैं। बिगड़ी समार अंजनी कुमार कीजिए मुँह जैसे होता आए हनुमान के निवाजे हैं। तो बिगड़ी समार और डॉट 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 फिर लिखिए हनुमान के निवाजे। फिर आप आगे चल करके 2-3 छंद के ही बाद में फिर दूसरा छंद पढ़ेंगे, उसमें फिर एक लाइन मिलेगी आपको, रावरो भरोसो और डॉट डॉट करके लिख दिए दास रावरो विचारिये। रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरिये दास रावरो विचारिये। बहुत अच्छा इसका अर्थ है कि बिगड़ी समार अंजनी कुमार कीजिए मुझे, मेरे जीवन में जो कुछ बिगड़ रहा है अंजनी नंदन आप उससे संभालो। बिगड़ी समार अंजनी कुमार कीजिए मुझे, जैसे होत आए हनुमान के निवाज। जैसे भी बने हम आपकी शरणागति हैं और हमें आपके अलावा किसी का भरोसा नहीं है। रावरो भरोसो तुलसीदास जी लिखते हैं, रावरो भरोसो तुलसी के रावरो ही बल, मुझे आपका भरोसा है और तुलसी का जो बल है वो केवल आपका ही बल है। रावरो भरोसो तुलसी के रावरो ही बल, आस रावरी और मुझे केवल आपका भरोसा है, आपकी ही आशा है। आस रावरी दास रावरो विचारिये। आप हमें अपना ही दास समझ करके मेरे कार्य को संपादित कीजिए। तो ये बहुत सुंदर अनुष्टुप है। और मैं आपको बता दूं एक बहुत पुराने हनुमान दास करके एक महात्मा थे, उनकी उम्र कोई 95 के लगभग थी और हम भोपाल में पढ़ते थे। तो वहाँ पर वो महात्मा आए थे और वहाँ पर आकर के वो बीमार पड़ गए थे। फिर तो वहाँ के जो महंत जी थे भोपाल के, उन्होंने मुझे बुलाया था स्पेशली अपने कमरे से। मैं विद्यार्थी था वहाँ पर, मेरी उम्र 16-17 वर्ष की होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए साधु को साथ देना चाहिए। ये संत हैं, कोई बुजुर्ग हैं, अपने यहाँ आए, प्रचित नहीं, बीमार हो गए, तो तुम इनकी सेवा करो, ठाकुर जी तुम्हें फल देंगे। तो मैंने बड़ी लगन के साथ में उस महात्मा की सेवा की थी। मैंने देखा था कि वो सोते समय भी राम राम सीताराम उनके मुख से महात्मा के निकलता रहता था। बांगों में बड़े बड़े बाल थे, सीधी हड्डियाँ उनकी बड़ी मजबूत थी। तो जब उनके लगभग वो 35 दिन तक मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला, जब लास्ट दिन था तो उनको मेरा नाम याद हो गया था और कमलदास जी वो कहते उन्होंने आंखों में आंसू भर करके कहा, कमलदास जी लगता है कि अब मैं आज रहूँगा नहीं। और हमारा तुम्हारा तो कोई पर्चा नहीं था, लेकिन जैसे बेटा सेवा करता होगा उससे भी ज़्यादा आपने मेरी सेवा की। तो हम आपके पास में क्या दूँ, मैं तो फिरता हुआ साधु था, रुपया पैसा तो कुछ है नहीं, हमारे ये ठाकुर जी ले जाओ, रख लो अपने पास में, और ये हमारा हनुमान बाहुक है। और इसमें से एक चीज़ जो हमने सिद्धि से प्राप्त की थी, स्वप्न में तुलसीदास जी ने बताई थी, वो चीज़ हम आपको बता देते। तो उन्होंने ये दोनों संपुट की लाइनें हमको बताई थी कि आप इनको लगा करके कभी भी पाठ करोगे तो कार्य सिद्धि होगी। तो मैं जब आचार्य कर रहा था, मेरा लेख बहुत ही घटिया था, लेख बहुत अच्छा नहीं था। और पीएचडी अगर करनी हो तो जब तक आपके 60% से ऊपर के मार्क नहीं होंगे तब तक आपको पीएचडी में आपको लिया ही नहीं जाएगा। सबसे पहले वाइवा तो अलग होता है, लेकिन पहले तो ये देखा जाता तुम्हारे मार्क कितने। तो हमने उस पाठ किया था और हमको उसके बल से ही हमको पीएचडी में मेरे मन के अनुसार विषय मिल गया था। मेरा विषय क्या था, रामचरितमानस से प्रयुक्त संस्कृत तद्भव शब्दानाम व्याकरण इत्या अनुशीलनम। व्याकरण से मैंने आचार्य किया बिल्कुल संस्कृत से, और जो पीएचडी करने जा रहा था वो हिंदी के ग्रंथ से करने जा रहा था। तो ये मिलना नहीं था सब्जेक्ट, क्योंकि और आपने उनका नाम सुना होगा, विद्यानिवास मिश्र का नाम सुना किसी ने? विद्यानिवास मिश्र का, विद्यानिवास मिश्र एक हिंदी के बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं
और उनकी निबंध की पुस्तकें आचार्य एमए वगैरह में सब चलती हैं। ललित निबंधकार के नाम से वो जाने जाते हैं। दो वर्ष के लिए बाद में नवभारत टाइम्स के संपादक भी होकर के रहे थे। बहुत अच्छे उच्चकोट के साहित्यकार थे और वो विदेश भी आते थे, पर उनके नियम था कि वो कभी उन्होंने चोटी अपनी नहीं कटाई और धोती कुर्ता में ही आते थे। हम कबीर साहब के ऊपर कोई जयंती करने जा रहे थे और उसमें हम उनको जब आमंत्रित करने के लिए गए तो हमारे साथ का जो वाइस प्रेसिडेंट था उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारे साथ गया था विद्यार्थी, उसको देखते ही वो भड़क गए, बोले तुम्हारे कार्यक्रम में तो कतई नहीं होगा। मैं एकदम नाराज हो, कहा ना तो तुम्हारी चोटी दिखाई पड़ रही है और तुम संस्कृत के स्टूडेंट हो। उसने कहा जी, कहा तुमने ये प्रिपेंट शर्ट क्यों पहन रखी है? तो उसने कहा कि आजकल, बोले आजकल से क्या मतलब, मैं विदेश जाता हूँ और मैं प्लेन में शान के साथ में धोती कुर्ता पहन करके जाता हूँ, कोई ना मुझे आज तक मेरे ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, कोई हंसा नहीं, और तुम आजकल के लड़के तुम्हें अपनी वेशभूषा पर आत्मविश्वास नहीं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, मुझे भी उनकी बात अच्छी लगी थी। रियल में बड़े अच्छे थे और हिंदी के बड़े उच्च कोट के साहित्यकार, एमए में और बीए में उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। बनारस के ही वो थे, ललित साहित्यकार। मैंने सिर पहुंचाई उनकी बड़ा फेमस निबंध था, हम लोगों को चलता था। मैंने सिर पहुंचाई, वो उनकी बचपन की उनकी कोई घटना थी और एक पूरी पुस्तक शास्त्री में चलती थी हम लोगों के बीच में, और वो पुस्तक थी उनकी बहती गंगा। बहती गंगा वाली भोजपुरी भाषा में, बनारसी भाषा में लिखी हुई पूरी कहानियाँ थी। तो खैर मैं आपको ये कह रहा था संक्षिप्त में, तो हनुमान बाहुक का बड़ा महत्व है और हनुमान बाहुक को जब आप पढ़ें तो ये 2 लाइनें लगा करके पढ़ें। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आजकल सुंदरकांड का प्रकाशन लाल रंग में होने लगा है। निश्चित रूप से अगर लाल रंग का चिंतन करते हुए सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं तो ये अनुष्ठानात्मक दृष्टि से सहयोगी होता है, क्योंकि आंखों में आपका कौन सा रंग जाएगा? लाल रंग जो हनुमान जी का है। इसलिए सिंदूरी कलर में छपी हुई पुस्तकों का पाठ करने से और भी सहायक सिद्ध होता है। तो हनुमान जी महाराज का संदर्भ में यह वर्णन लिखा है कि हनुमान जी महाराज सूर्य के पास गए। हनुमान जी ने 3 छलांगे लगाई। बंदर किस रूप में प्रसिद्ध होते हैं? छलांग लगाने में। हनुमान जी महाराज विष्णु से क्या कह रहे हैं? कहो ता तुम्हें परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। काफी चंचल, बंदर चंचलता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सब ही विधिहीना, किसी भी प्रकार से मैं योग्य नहीं, फिर भी मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की। तो कभी चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं यदि प्रातः काल कोई मेरा नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नसीब नहीं होता। और मुझे देखो, असमय अधम सखा सुनो, अमोहु पैर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमेर गुनो, बरे बिलोचन नीर। असमय अधम सखासुन मोहु पर रघुवीर, मोहु पर मनी मेरे जैसे अधम के ऊपर भी राम जी ने इतनी कृपा की। असमय अधम सखासुन मोहु पर रघुवीर, भरे बिलोचन क्या है? असमय अधम सखासुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेर गुनु, बरे